हम आज श्रील प्रभुपाद जी से विरचित भगवद गीता यथा रूप में दूसरा अध्याय 24वां श्लोक में 24th श्लोक से चर्चा करने की कोशिश करें। यहाँ अचलोयम सनातना, ये जो सनातना का जो शब्द है महत्वपूर्ण है। इस श्लोक में के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति में वो शब्द का उपयोग किया गया है। नित्य सर्वगता, नित्य सर्वगता स्थानो अचलोयम सनातन। ये सनातन का शब्द 15वां अध्याय 7वां श्लोक में भी बताया जाता है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, और 8वां अध्याय में भी अ, परस्तस्मास्तु भावा अन्य अव्यक्त अव्यक्तात् सनातन। और 11वां अध्याय में भी बताते हैं। 8वां अध्याय, 11वां अध्याय और 15वां अध्याय। 11वां अध्याय में भगवान कृष्ण को सनातन बोल के संबोध किया जाता है। तो भगवान कृष्ण सनातन है, सनातन, शाश्वत। हम जीवात्मा भी सनातन है। परस्तस्मास्तु, परस्तस्मास्तु का मतलब है रहने का अबोर्ड, धाम, प्लेस। परास्तु मतलब ये भौतिक स्थिति से भिन्न तरह के स्थिति। ये भौतिक नहीं, भौतिक स्थिति से भिन्न। ये प्रकृति नहीं, परा प्रकृति, वो आध्यात्मिक प्रकृति कह जाते हैं। परस्तस्मात्, परा का अर्थ ये बताया गया है कि आध्यात्मिक, अतीन्द्रिय। ये भौतिक जगत जो है वो सनातन नहीं है, असनातना है। इसका मतलब है ये शाश्वत नहीं है, ये नष्ट होने वाला है। जो सनातन है वो कभी भी नष्ट नहीं होने वाले को सनातन कहा जाते हैं। ये कृष्ण भावना का जो उद्यम है, कृष्ण भावना जो है, क्या कर रही है? सचमुच में जो सनातन जो है, सब जीव जो है वो सनातन है, वो सबको एकीकृत करने का कोशिश कर रहे हैं। सब जीव सनातन, भगवान कृष्ण सनातन, और आध्यात्मिक जगत सनातन। सनातन मतलब शाश्वत। उसे आरंभ कभी हुआ कोई नहीं जानते, कभी भी अंत होने वाला नहीं है। जैसे हम भौतिक जीवन में भी यहाँ पर हमारे परिवार के साथ, हमारे बच्चों के साथ, समाज के साथ, अपने ही वंश के साथ या कुल के साथ जीवन को व्यतीत करने की कोशिश करते हैं ना, हम मिल के व्यतीत करने की। लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ मिल के व्यतीत करने में, ये शाश्वत रूप से यहीं रहना चाहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत कष्ट उठा के हम अच्छा सा भवन बनाते हैं। लाखों करोड़ों के रुपए के खर्च करते हुए। इतना मजबूत बने थे कि नहीं, नहीं, ये 1000 साल रहना चाहिए, 500 साल, 100 साल, कम से कम 100 साल। हम ऐसा सोचते कि ये कभी भी नष्ट ना हुए। यहाँ पर जो भी व्यक्ति हैं, सब लोग शाश्वत रूप से यहाँ पर रहने की कोशिश करते हैं। जो वृद्ध स्थिति में आ जाते हैं, वो व्यक्ति अपने आप को युवा स्थिति में दिखाने की कोशिश करते हैं। कोई भी यहाँ पर वृद्ध नहीं होना चाहते हैं। कोई यहाँ पर हम्म, मृत्यु को प्राप्ति नहीं करना चाहते हैं। लेकिन एक भक्ति जीवन का स्थिति यह है कि सब कुछ अशाश्वत है।
असनातना, यहाँ पर पूर्ण तरीके से शाश्वत रूप में कुछ भी नहीं है। कुछ भी शाश्वत नहीं है यहाँ पर। सब कुछ अशाश्वत है, भौतिक। भौतिक मीन्स भौतिक का अर्थ ये है कि अशाश्वत, असनातन। लेकिन हमें सनातन रहने का, शाश्वत रूप से रहने का आकांक्षा है। हमें शाश्वत रूप से यहीं पर जीवन बिताना चाहते हैं। या शाश्वत हम जहाँ पर रहते हैं वो शाश्वत रूप से रहना चाहते हैं। हमारा संबंध जो रहते हैं भौतिक जीवन में, वो संबंध को भी शाश्वत रूप में रखना चाहते हैं। लेकिन ये सब तो संभव नहीं है। शास्त्र इसीलिए बताते हैं कि अंधा यथीन्द्रिय उपनीयमानः। अंधा, जो अंधा रहते हैं, और दूसरे अंधे का मार्गदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर हम शाश्वत स्थिति में रह सकते हैं, ऐसा बताने की कोशिश करें। आधुनिक विज्ञान शास्त्र ही बताते हैं। हमारा जो अ, पालक जो है, वो भी वही बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम शाश्वत रूप से रहेंगे। इसलिए वैसा जो सोचते हैं हम शाश्वत रूप से यहाँ पर रहने वाला है, उसे कहा जाता है कि शास्त्रों में अंधा, अज्ञानी। इसका मतलब है उनको ज्ञान का प्राप्ति नहीं हुआ। उसे ज्ञान नहीं है कि हम यहाँ पर शाश्वत रूप से नहीं रह सकते हैं। ये भौतिक जगत को हम सनातन नहीं बना सकते हैं। लेकिन हम हर दिन, हर क्षण पर यही कोशिश करें कि सनातन रूप से, शाश्वत रूप से यहाँ पर रहने के लिए, और सब चीज यहाँ पर जो है उसे शाश्वत रूप में रखने की कोशिश करें। इसे कहते हैं भ्रांतिमय स्थिति। भ्रांति का मतलब क्या है? जो नहीं है, होने वाला नहीं है, उसे सिद्ध करने की कोशिश करें। नते विदु स्वार्थ गति भी विष्णु, हम कई बार बोलते हैं। सचमुच में हमें क्या करना चाहिए? नते विदु स्वार्थ गति विष्णु दुराश्रयाये बहिरार्धमानिना। दुराशा, दुराशा का अर्थ यह है कि जो इच्छा कभी भी पूर्ण नहीं होने वाले, दुराशा कहते हैं। दुराशया, आशा का अर्थ है कि थोड़ा विश्वास, होने का विश्वास है। दुराशा है मतलब इससे विश्वास कर रहे वो कभी भी नहीं हो सकता है। भौतिक जगत पूरा दुराशया, ये भौतिक स्थिति को शाश्वत रूप में पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम देखते हैं हर कदम पर हमें कुछ ना कुछ अवरोध दिखते हैं। जीवन संघर्ष ना, हमने यही इसे जीवन संघर्ष ना कह जाते हैं क्या? यहाँ पर हम शाश्वत रूप से नहीं रह सकते, ये असत है। लेकिन हमें ये सत्य करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें जो बाधा आते हैं, जो पीड़ा आते हैं, वो हम कहते हैं कि वो संघर्ष है। हमने कई ऐसा चीज करने की कोशिश करते हैं भौतिक जगत में, शांति का संदेश देते हैं। सब देश मिलजुल के रहे। इसके लिए कई प्रयोग करते हैं हम। जैसा हम देखते हैं कि पहला वर्ल्ड वॉर वन होने के बाद हमें एक संस्था को स्थापित किया, नाना जाति समिति बोल के। क्या करने की कोशिश किया? अभी आगे कोई युद्ध नहीं हो, कोई था। फिर भी दूसरा प्रपंच युद्ध आ गया, और उसके बाद हम यूनाइटेड नेशंस, ऐक्य राज्य समिति बनाई। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि युद्ध ऐसे ही हो रहे हैं। आजकल भी कौन सा रशिया और यूक्रेन के बीच में अभी भी युद्ध चल रहा है। हम देखे गए तो इस जगत में ये
पृथ्वी पर कहीं ना कहीं युद्ध होते ही रहते हैं। ये भौतिक जीवन का, भौतिक प्रकृति का स्थिति है। भौतिक जगत में जो भी हम देखते हैं वो सब अंत होने वाले हैं। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। जो भी यहाँ पर है वो अशाश्वत है। भौतिक जीवन में जो भी उत्पन्न होते हैं भौतिक जगत में, वो 6 तरीका के अ, क्या बोलते हैं वो, अ, परिवर्तन। हाँ, 6 तरीका के परिवर्तन होते हैं उसमें। थैंक यू माता जी। तभी उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होने के बाद कहीं न कहीं हम देख सकते हैं ये तेदी पर, ये डेट पर वो उत्पन्न हुआ और उस स्थिति में थोड़ी देर रहते हैं वो और उसके बाद वो पूरा और बढ़ते जाते हैं और उसमें से और किसी का उत्पन्न करते हैं, बाई प्रोडक्ट्स बोलते हैं और नष्ट होने जाते हैं। हुँ, जैसे हम शरीर के बारे में बोलते हैं, कई बार शास्त्र में इसके बारे में बताते हैं। शरीर, माता-पिता से हमें जो शरीर मिलता है, एक दिन में मिलता है, कहीं न कहीं दिन में। हमने बोलते हैं, जन्मदिन बोलते हैं ना, सचमुच में तो हमारा जन्मदिन नहीं है, वो तो शरीर का जन्मदिन है। हम वो शरीर में प्रकट हुआ, माता के गर्भ से उस दिन प्रकट हो गया भौतिक जगत में। और जो शरीर प्रकट होता है, वैसा थोड़ी देर रहते हैं और वो बढ़ते जाते हैं। वो बनने के बाद युवावस्था में आने के बाद वो दूसरे, वो खुद अपने बच्चों को उत्पादन करते हैं, बच्चे को पैदा होते हैं। हम ये शरीर बोले तो ये मनुष्य का शरीर ही नहीं, कोई वृक्ष का शरीर भी देखे तो वैसा ही होते हैं, नहीं तो पशु का शरीर भी देखे तो वैसा ही होता है। वृक्ष में भी क्या करते हैं, फूल या फल या जो भी है, वो देते रहते हैं, उत्पादन कर रहे हैं। उसके बाद उसका स्थिति डिग्रेड होते जाते हैं और बुढ़ापा और पूर्ण तरीके से नष्ट। ये भौतिक जीवन का स्थिति है। यहाँ पर इस श्लोक में क्या बता रहे, आच्छेद्योयम आज्ययोयम अकलेद्यो सोस्य एव च नित्य सर्वगतः। ये जीवात्मा का दूसरा क्वालिफिकेशन है। सर्वगता, सर्वगता के अर्थ है कि सब जगह पर है जीवात्मा। आधुनिक विज्ञान शास्त्र में जो शास्त्रवेत्ता माना जाते हैं, पंडित माना जाते हैं, उन लोगों को ये पता नहीं है। मूर्खता से बोलते कि हाँ, नहीं, जीव केवल यहाँ पर अपना धरित्री में ही है और बाकी अ, खगोल के बाकी ग्रहों में जीव नहीं है। लेकिन शास्त्र बताते कि हर जगह पर जीव है। अगर हर जगह पर जीव नहीं है तो कृष्णा ऐसा क्यों बोलते, सर्वगता क्यों बोलते? सब जगह पर जीवात्मा है। ये केवल ये अ, धरित्री पर ही जीवात्मा है, ये जो सिद्धांत है वो सही नहीं है। हम देख सकते हैं, हमारा वो जो अनुभव में हम देख सकते हैं, जीवात्मा सब जगह पर हम देखते हैं। पानी में है जीवात्मा, हवा में है जीवात्मा। ये तो निरूपित हुआ भौतिक वैज्ञानिक शास्त्र में भी। ये ये भूमि के अंदर, धरित्री के अंदर भी जीवात्मा है। जीवात्मा सब जगह पर है।
अगर यहाँ सब जगह पर जीवात्मा है तो दूसरा ग्रह में क्यों नहीं रहेगा? ये ग्रह और दूसरा ग्रह में अंतर क्या है? ये भी पंचभूत से किया गया है, भूमि रापो अनलो वायु। और दूसरा ग्रह भी यही मूलकों से किया गया है, 5 मूलक से। यहाँ पर जो है हम धरित्री में रहते हैं, ये भूमि का भाग ज्यादा है, भूमि रापो अनलो वायु। जो सूर्य ग्रह में वो भी 5 मूलक से किया गया है, लेकिन वहां पर अग्नि जो है वो मूल मूलक है, अग्नि ज्यादा रहते हैं उसमें। इसलिए सब जगह पर जीवात्मा है, सूर्यलोक में भी जीवात्मा है, चंद्रलोक में भी जीवात्मा है, धरित्री पर जीवात्मा है, पानी में जीवात्मा है, हवा में जीवात्मा है, अग्नि पे जीवात्मा है, जल पे, सब जगह पर। इसलिए कृष्णा ये बता रहे कि सर्वगता, जीवात्मा को सर्वगता कह रहे हैं। वैसे ही जीवात्मा सब जगह पर है, वैसे भगवान कृष्ण सर्वव्यापक है, सब जगह पर है, हर जीव के हृदय में भी स्थिर है। केवल हमारा ही हृदय में नहीं, सब सब जीव का हृदय में है, वो चींटी हो या हाथी हो। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशार्जुन तिष्ठति। और बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, हमें देखना चाहिए कि ये आत्मा कहाँ पर कैसा रहते हैं। इसका अध्ययन करना सचमुच में करने वाले शोधना है, परिशोधन। अगर हमें सचमुच में शोधना करना है तो प्रभुपाद जी ने कहते कि अभी ये शोधन करो कि जो अ, कृमि रहता है, छोटा सा कृमि रहता है, उसका हृदय कहाँ पर है और हृदय में आत्मा कहाँ पर है। देखिए, जहां पर जो आत्मा नहीं रहता है वहां पर कुछ भी उत्पादन नहीं होता है। और जहां पर आत्मा तभी स्थिर हो सकते हैं जहां पर परमात्मा होते हैं। परमात्मा के बिना आत्मा भी कुछ नहीं कर सकते। हम कई बार उसके बारे में चर्चा करते हैं कि मृत्यु का अर्थ है कि आत्मा शरीर को छोड़ना। कभी छोड़ते हैं आत्मा शरीर को? तभी परमात्मा हमारे शरीर को छोड़ते हैं। इसलिए हम एक बार चर्चा किए थे, 1-2 बार चर्चा किए थे। तभी हम सपने देखते हैं तो हमारा आत्मा सचमुच में जो स्वप्न हम देख रहे हैं, सपने में जो भी स्थिति में हम जो भी देखते हैं, कई बार हम सपने में देखते हैं कि हम दूसरे देश में चले गए या दूसरे ग्रह में चले गए। सचमुच में आत्मा उधर जाते हैं। लेकिन क्या होता है फिर? हम उठने के बाद हम साधारण स्थिति से कैसे उठ सकते हैं? शास्त्रों में ये बताया गया कि जब भी आत्मा वो सपने में दूसरे जगह पर जाते हैं तो हमारा शरीर से ऐसा वाला एक अ, क्या बोलते हैं उसे? ए थिन वायर वैसा हमारा शरीर से बंधन होके जाते हैं वो आत्मा और वापस आ जाते हैं। कैसा वापस आ सक रहे वो? क्योंकि हमारा हृदय में तभी तक परमात्मा है, इसीलिए आत्मा और बाहर भी गया स्वप्न अवस्था में, फिर वापस से शरीर में आ सकते कि क्योंकि परमात्मा हमारे हृदय में है। देखिए, तभी मृत्यु हो जाते हैं, तभी ये बताया जाता है कि जो आत्मा है, तो अभी मृत्यु हुए तो परिवार और मित्र रोना-धोना लगते हैं ना, भौतिक जीवन में। तभी आत्मा आके वहीं पर रहते हैं।
और सबको बताते आप लोग क्यों रो रहे? मैं यहीं पर हूँ। कोई उनका बात नहीं सुनते, तो आत्मा क्या करते हैं फिर वापस शरीर के अंदर जाके शरीर के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से उसे समझाने की, बात करने की कोशिश करते हैं। वो अंदर जाते हैं, लेकिन शरीर में नहीं रह सकता। वो अंदर जाते हैं लेकिन ये हिला नहीं सकते। शरीर वहीं पर है, आत्मा भी वहीं पर है। शरीर से बाहर आ गए हैं, बात करें तो कोई नहीं सुन रहा है। तो शरीर के अंदर जाके अपना इंद्रियों के साथ वो अपना परिवार को या मित्र को समझाना चाहते हैं कि मैं यहीं पर हूँ, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। क्यों? परमात्मा शरीर को छोड़ दिया। वो परमात्मा जो है सब जगह पर स्थित है। ये हम कभी समझ सकते हैं, जो व्यक्ति पूर्ण तरीके से कई जन्मों के अंतर, कई जन्म में जो पुण्य कार्य का हुँ, ऐसा पुण्य कार्य एमास हो गया मतलब बहुत सारा पुण्य कार्य एकीकृत हुआ, वो पुण्य फल से हम ये समझ सकते हैं, वो पुण्य फल से क्या हो सकते हैं हम भगवान का विशुद्ध भक्ति की कृपा को प्राप्ति कर सकते हैं, उसे हम भगवान कृष्ण का समझ सकते हैं। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। देखिए भगवान कृष्ण हमारा हृदय पर कैसा प्रभाव करते हैं। अन्नांतरस्थ परमाणु चयान्तरस्थम ब्रह्म संहिता में बताया है। तो इधर ये श्लोक में जीवात्मा को सनातन बोल के बताया। हमें हमारा सनातन स्थिति जो है, शाश्वत स्थिति जो है, कैसे समझ सकते हैं? वो समझने का जो विधान है, समझने का जो तरीका है, उसे सनातन स्थिति को समझने का तरीका को सनातन धर्म कहते हैं। ये सनातन धर्म है, ऐसा नहीं कि हाँ, मैं सनातन धर्म के पालन करता हूँ, बहुत बड़ा तिलक लगाया हूँ मैं और कई तरीके का ड्रेस पहन लिया हूँ, इसीलिए मैं सनातन हूँ, नहीं। अभी हम अपने आप को बोलते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, ये हूँ ये नहीं। मैं ब्राह्मण हूँ इसीलिए मैं सनातन हूँ, मैं तिलक लगाता हूँ इसीलिए सनातन हूँ, मैं हिंदू हूँ इसीलिए सनातन हूँ। ये पूरा शास्त्रों के दृष्टिकोण से देखें तो ना मूर्खता है। सच में सनातन का अर्थ है कि ये हमें समझना चाहिए कि हम शाश्वत है, शरीर नहीं आत्मा है। आत्मा के स्वरूप में हम शाश्वत हैं और ये शाश्वत जो है आत्मा सब जगह पर है और अंश ये शाश्वत होने वाले आत्मा भगवान कृष्ण के अंश है और अंश होने के नाते हमारा स्थिति क्या है? पूर्ण का सेवा में स्थित होना। ये है सनातन धर्म। ये जो सनातन धर्म है एक जगह पर नहीं है, सब जगह पर है, सब स्थितियों में है। ऐसा नहीं बोल सकते अगर आप मुस्लिम हैं तो सनातन नहीं है, आप भी सनातन है, मुस्लिम भी सनातन है क्योंकि वो भी शाश्वत है, वो भी आत्मा है। अगर वो माने ना माने, वो नास्तिक हो या आस्तिक हो, वो भक्त हो या अभक्त हो, सब लोग सनातन है। क्योंकि केवल मनुष्य नहीं, सब जीवात्मा, वृक्ष भी सनातन है, कृमि, पशु, ये सब सनातन है। और ये सनातन धर्म एक जगह पर नहीं है, सब जगह पर है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने बताया सर्वगतः। इसलिए सनातन धर्म सो आत्मा के धर्म, आत्मा की स्थिति आत्मा सब जगह पर है, इसीलिए सनातन धर्म सब जगह पर है। ईशावास्यम इदम सर्वम, भगवान कृष्ण से उत्पन्न हुए सब चीज
पूर्ण है। सब जगह भगवान कृष्ण के राज्य है, पूरा सब चीज का अधिपति कौन है? किसके किसके हैं ये सब? भगवान कृष्ण के हैं। हम कैसा बता सकते हैं? भारत में ही सनातन धर्म है, भारत में ही ब्राह्मण है। जो भगवान कृष्ण ने भौतिक जगत को प्रकट करते तो सब जगह पर करे हैं, सब जगह ब्राह्मण है। हम कहा बाकी ही दूसरा शब्दों से उसे पुकारते होंगे। ब्राह्मण के अर्थ है कि ज्ञानवादी, ज्ञान को प्राप्ति करने वाले ब्राह्मण है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। वो वर्ग सब जगह पर है। क्षत्रिय भी सब जगह पर है। पालक वर्ग, पालना करने वाले। वैश्य भी सब जगह पर है, व्यवसाय और वाणिज्य ये करने वाले। शूद्र भी सब जगह पर है। ये केवल भारत या कोई एक स्थल का स्थिति नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है सबका प्रभु है, सबका पिता है। अहम बीज प्रदापिता, सर्वयोनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदापिता। कोई ऐसा बोलते कि सनातन धर्म बोलते हिंदू है, नहीं तो ये केवल भारत में है, ये तो मूर्खता है। ऐसा मूर्खता से हम क्या करते हैं? अंध यतीन्द्रिय उपनीयमान। अगर इसे हम स्वीकार करते तो एक अज्ञानी मार्गदर्शन करें और दूसरा व्यक्ति वो अज्ञान को स्वीकार करे कि वो भी अज्ञान में रहते हैं। एक अंधा दूसरा अंधे का मार्गदर्शन करे। देखिए, हम सनातन हैं आत्मा होने के नाते। भगवान कृष्ण भी पूर्ण सत्य सनातन है। जीवात्मा सनातन होने के नाते पूर्ण सत्य सनातन को अध्ययन करना, उसे समझने का कोशिश करना, उसका सेवा में स्थित होना, ये है सनातन धर्म। ये सनातन धर्म जो है ना, ये दो शब्दों से मिलित हुए से है। एक है सनातना, दूसरा है धर्म। और ये दो शब्द को हम समझने की कोशिश करते हैं। सनातन का अर्थ है कि शाश्वत। धर्म का अर्थ क्या है? जो गुण को हम धर्म कहते हैं, इसके बारे में हम कई बार चर्चा किए थे। और दूसरा धर्म का अर्थ है कि कर्तव्य, गुण। धर्म का अर्थ ये नहीं कि कहीं बाह्य रूप से किए सो कुछ यू नो रिचुअल्स नहीं है, ये ऐसा करे तो धर्म है, ये कर नहीं। धर्म का अर्थ है अपना गुण, अंतर्गत गुण। चलो प्रभुपाद जी ने बताते हैं, ऐसा गुण वो वस्तु से भिन्न नहीं कर सकते, वैसा गुण को धर्म बोलते हैं। जो पानी रहते हैं उनका स्थिति क्या है? द्रव रूप में रहने का पानी का स्थिति है। जो मीठा में क्या रहते हैं? शुगर, शुगर में मिठास रहते हैं। शुगर से मिठास को दूर नहीं कर सकते, उसका गुण है, उसे कहते धर्म। सनातन धर्म का अर्थ क्या हो गया फिर? शाश्वत रूप से जो हमारे में उन रहने वाले गुण, वो शाश्वत रूप से रहने वाले गुण को हम इस शरीर को मान नहीं सकते, क्योंकि शरीर कुछ शाश्वत नहीं है। सनातन धर्म का अर्थ है जीवात्मा का लक्षण।
जीवात्मा का गुण, वो सनातन धर्म है। सनातन धर्म को समझने का अर्थ यह है कि जीवात्मा का स्वाभाविक गुण को समझना है। जीवात्मा का स्वाभाविक गुण क्या है? जीवेर स्वरूपे कृष्ण नित्यदास, ये स्वाभाविक गुण है जीवात्मा का, भगवान कृष्ण के सेवा में उपस्थित हो। यहां पर भगवान ने यही समझा रहे हैं, सनातन का धर्म क्या है। वही सनातन धर्म कहा जाता है। सनातन का कैरेक्टरिस्टिक्स या गुण, शाश्वत गुण। इस सनातन धर्म के गुण के आधार पर भगवान कृष्ण ये आदेश देते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। यह सनातन धर्म है। भगवान कृष्ण सनातन है, जीवात्मा सनातन। जीवात्मा मतलब हम सब। भौतिक त्रिगुणों के प्रभाव से हम सोचते कि हम ये शरीर है, मैं ये शरीर हूं, मैं पति हूं या पत्नी हूं, मेरा इंद्रियों का सेवा करना है, नहीं तो मेरा पत्नी का सेवा करना है, नहीं तो पति का सेवा करना है, या समाज का सेवा करना है, ये देश का सेवा करना है, मेरा बिल्ली का सेवा करना, मेरा कुत्ता का सेवा करना, ये सब जो है हमारा अज्ञान के वजह से, अपने आप को शरीर मानने से हम ये सब स्वीकार करते हैं। हम सब सचमुच में ये काम कर रहे हैं हर दिन। अतो गृह क्षेत्राप्त, क्या कौन सा श्लोक है? अतो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्ते जनस्य मोहोयम अहम ममेति। ये भ्रांति में स्थित है। हमें अपना ये भ्रांति में स्थित से, भौतिक स्थिति से आध्यात्मिक स्थिति पर आना चाहिए, सनातन स्थिति पर आना चाहिए। वो सनातन क्या है? मैं भगवान कृष्ण का शाश्वत सेवक हूं। यह सनातन धर्म, भगवान कृष्ण का सेवा में स्थित होना सनातन धर्म है। और कोई कभी बोलते हैं ना सनातन धर्म, मैं सनातन धर्म को पालन करता हूं मतलब, लेकिन वो भगवान कृष्ण का भक्ति नहीं करती तो उसे ये नहीं पता वो क्या बात कर रहे हैं। हम सेवक है, लेकिन इंद्रियों का, पत्नी का या पति का या देश का या समाज का, इसका उसका, कुत्ते का बिल्ली का सेवक नहीं। हमें शाश्वत है, हम शाश्वत हैं और परम सत्य शाश्वत कृष्ण का सेवक है। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास है, ये हमारा स्थिति है। चैतन्य महाप्रभु ये कहते हैं, सब जीव उनका प्राकृतिक स्थिति में, सहज स्थिति में कृष्ण भावना से रहते हैं। अभी हमारा जो भावना है, ये भौतिक भावना है। माया के प्रभाव से अपने आप को भौतिक मानते हैं, मानसिक कल्पना से अपने आप को एक शरीर मानते हैं। ये भ्रांति से हम अपने आप को क्या समझते हैं कि भौतिक जीवन में भौतिक स्थितियों को प्राप्ति करने से आनंद में रह सकते हैं, ऐसा सोचते हैं। ये है मानसिक कल्पना। हम भगवान कृष्ण के शरणागति लेने बिना आनंद से नहीं रह सकते। ये समझना ही सनातन धर्म है। बहु बहुनाम जन्मनामंते, कई जन्मों के अंत के बाद व्यक्ति ज्ञान से भगवान के शरणागति में आ जाते। एक ब्राह्मण भगवान कृष्ण का ऐसा प्रार्थना करते,
हे प्रभु कृष्ण, मैं मेरा इंद्रियों का सेवक बन गया हूँ। या भौतिक जीवन में सब लोग इंद्रियों का सेवक है, अपना खुद का इंद्रिय नहीं तो विस्तार इंद्रिय। सब लोग अपना इंद्रिय के माध्यम से आनंद को भोग करना चाहते हैं। सचमुच में आनंद को भोग करना नहीं, अपना इंद्रियों का सेवा में स्थित होना चाहते हैं। वो कैसा? देखिए, हमारा जीवा पूछते हैं कि अ, मुझे ये खाने को लग रहा है, मुझे ये रेस्टोरेंट पे ले जाओ, ये होटल पे ले जाओ, नहीं तो ये खाने को दो। कि कोई मांसाहार देना, तो हम उसे जीवा का इच्छा पूर्ण करने के लिए कोशिश करते, तो हम इंद्रिय का सेवा करें। सचमुच में हम आनंद को भोग नहीं करें, इंद्रियों का सेवा में स्थित हो गए। हम आनंद को भोग करें, ये भावना से हम इंद्रियों का सेवा करें। हम सब अपना इंद्रियों का सेवा में स्थित है। संस्कृत में, शास्त्रों में इसे कहा जाता है गोदासा। गो यानी गाय भी आते हैं संस्कृत में, और गो यानी इंद्रिय। अगर हम गोस्वामी नहीं बनते हैं, हमारा जीवन व्यर्थ हो जाते हैं। गोस्वामी का अर्थ क्या है? हम इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों का आदेश को हम नहीं पालन करते, लेकिन इंद्रिय हमारा नियंत्रण में रहते हैं। हमारा मतलब जीवात्मा। हम कौन है? जीवात्मा। हम इंद्रियों का आदेश को पालन नहीं करना, हमारा आदेश को इंद्रिय पालन करना। अगर हमारा जीवा पूछते कि मुझे यहाँ पर लेके जाओ, मुझे सिगरेट पीने को लग रहा है, नहीं तो मांस भक्षण करने को लग रहा है, तभी हम कैसा नियंत्रण करना चाहिए? नहीं, नहीं, सिगरेट पीना मना है, मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, केवल कृष्ण प्रसाद को स्वीकार करना है। अगर वो नियंत्रण करके हमें बोलते कि नहीं, खाने का इच्छा लग रहा है, इंद्रिय ने पूछ रहे, जीवा ने पूछ रहे, ये खाओ, ये दो, वो दो, लेकिन हम नहीं, मैं तुम्हें कृष्ण प्रसाद दूँगा, इससे संतुष्ट हूँ। ये गोस्वामी है। ये जो गुण है, ये सनातन गुण है, क्योंकि मैं शाश्वत हूँ। जीवात्मा, सब जीवात्मा शाश्वत है। शाश्वत रूप से भगवान कृष्ण का सेवक है। ये सनातन धर्म है। अजामिल उपाख्यानायना, इसका मतलब है, एक जगह पर भागवत में बताते हैं इसके बारे में। अ, जो ये स्थिति पे आने के लिए, व्यक्ति को ऐसा स्थिति में आने के लिए क्या करना चाहिए, वो स्थिति में आने के बाद क्या करते हैं? तपसा ब्रह्मचार्येण, समेन दमेन, शौचेन, त्यागेन, यमेन, नियमेन। तपसा ब्रह्मचार्येण, शमेन धमेन, शौचेन, त्यागेन, यमेन, नियमेन। देखिए, वेद ज्ञान पूरा, वेद शास्त्र में पूरा क्या बताते हैं? वेद शास्त्र पूरा हमारा इंद्रियों को नियंत्रण करने के बारे में बताते हैं। योग, इंद्रिय संयमः, इंद्रिय संयमः, मतलब योग का अर्थ है इंद्रियों का नियंत्रण करना। इंद्रियों को नियंत्रण करके क्या करना चाहिए? अपना इंद्रिय को, मन को पूर्ण तरीके से भगवान कृष्ण के अ, चरण कमलों में स्थिर करना।
योगा का अर्थ है कि कई बार हम देखते हैं भौतिक जीवन में भी योगा का अर्थ है कि कुछ महत्व कार्य को करके दिखाना, मैजिक। और उत्तम श्रेणी का महत्व कार्य क्या है? हम योगाभ्यास करें कि मतलब हमारा मन भगवान कृष्ण के चरणों पे स्थिर करना, ये योग है। उत्कृष्ट कार्य कहे जाते हैं। हम कई बार देखते हैं, हम योगी बोल के अपने आप को परिचय करते हैं, हम देखते कि वो अपने आप को योगी बोलते हैं और दूसरा हाथ में सिगार रखते हैं, स्मोक करते हैं, धूम्रपान करते हैं। एक धूम्रपान ही नहीं, कई चीज़ करते हैं और वो बोलते हैं योगी हैं। शास्त्रों में योगी का अर्थ हम समझने की कोशिश करते हैं, हमें अपने आप को लगता है कि ये कैसा योगी है? योगी का अर्थ है कि उनका इंद्रिय पूरा नियंत्रण में रहने वाला। शमेन, धमेन, ब्रह्मचार्येण। भगवद गीता में इसके बारे में पूर्ण तरीके से विस्तार रूप में हमें समझाया गया है। योगा, योगा के बारे में समझाया गया है। 5000 साल पहले अर्जुन ये योग के बारे में कृष्ण से सुन रहे हैं। ये इंद्रियों का नियंत्रण करने का योगा विद्या को। देखिए अर्जुन तो गृहस्थ है और एक क्षत्रिय है, राजवंश के व्यक्ति है। और क्या कर रहे हैं, कहाँ ये भगवद गीता कहाँ बताया गया है? युद्ध भूमि में बताया गया है। राज्य को प्राप्त करने के लिए, युद्ध करने के लिए आए हैं अर्जुन। इसलिए अर्जुन ने बताते कि कृष्ण ने पूर्ण तरीके से बोलते कि कृष्ण आप जो बता रहे ठीक है, लेकिन मैं फ्रैंकली, हॉनेस्टली मैं ये बता सकता हूँ मैं आपको, ये जो योगी का अर्थ आपने बताया, इंद्रियों का नियंत्रण करना, ये साधारण नहीं है मेरे लिए, बहुत कष्ट है। आपने बोले मन को नियंत्रण करना और अर्जुन ने बोलते हैं, जो जोर-जोर से आने वाला हवा, हवा देखिए, जो तूफ़ान का सृष्टि भी करते हैं हवा से। ज़ोर से हवा आया तो देखिए अ, कई सालों से हुए सो बहुत बड़ा-बड़ा बिल्डिंग्स, बहुत बड़ा-बड़ा वृक्ष भी अ, गिर जाते हैं। इतना महत्वपूर्ण, शक्तिपूर्ण रहते हैं हवा। ऐसा जो हवा है, तूफ़ान से उत्पन्न होने वाले हवा जो है, उसे में भी मैं नियंत्रण कर सकता हूँ मेरे भानुन से। लेकिन मेरा मन को नियंत्रण नहीं कर सकता हूँ, उतना आसान नहीं है। और आजकल का योगा विधान में क्या करते हैं, अपना दृष्टि को नासिका ऊपर रखो, नहीं तो दृष्टि को एक बिंदु के ऊपर रखो, तो वो आपका मन नियंत्रण हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अर्जुन बोल रहे हैं, वो मेरे लिए संभव नहीं है। मैं नहीं कर सकता हूँ। कृष्ण से स्ट्रेट बता देते हैं कृष्ण को, ये मेरे से नहीं होगा ये। ये सुनने से अर्जुन को इतना निरुत्साह हो जाता है, इसलिए उसे उत्तेज देने के लिए कृष्ण बोलते हैं। तो पूर्ण रूप से अपना स्थिति को व्यक्तीकरण करते हैं अर्जुन, तो भगवान कृष्ण उसे बोलते हैं अभ्यास योग युक्ता नाम। अर्जुन ये सही है, मन को नियंत्रित करना आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास योग युक्ता नाम, कैसा अभ्यास करना चाहिए? अभ्यास करने से वो नियंत्रण कर सकते हैं। कैसा अभ्यास? मन को भगवान कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर करने का। वो कैसा कर सकते हैं? कलयुग में ऐसा स्थिर करने का एकमात्र स्थिति बताई गई कि हरिनाम संकीर्तन से। हरे नाम हरे नामैव केवलम कलौ नास्त्यव 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 गतिः।
ये कलयुग में बाकी कोई योग विधान को अपना नहीं कर सकते हैं, वो दुस्साध्य है। कृतायाध्यायतो विष्णुम, योग का अर्थ है कि भगवान विष्णु के ऊपर मन को स्थिर करना। सत्ययुग में वो संभव था, जिससे वाल्मीकि ने किया। वाल्मीकि ने 60,000 साल तपस्या किए हैं परिपूर्ण होने के लिए, पूर्णतः सिद्ध, पूर्णत्व को प्राप्त करने के लिए। आजकल तो हम 60,000 ईयर्स, 60,000 साल कौन जिएगा? तो ये तो हम नहीं कर सकते। इसलिए कृष्ण ने बता रहे हैं आज कैसा योग करना चाहिए तुझे। योगी नाम अपि सर्वेशा मद्गति अंतरात्मना शक्तावान भजते यो मम समे युक्ता ममो मता। समे युक्ता तमो मता। कृष्ण ने बता रहे हैं, योगी नाम अपि सर्वेशा मद्गतेर अंतरात्मना। जो व्यक्ति हर स्थिति में हर क्षण पर मेरे बारे में सोचते हैं, मेरे मतलब किसके बारे में? कृष्ण के बारे में। एक कृष्ण भावना है। हमारा जो श्रील प्रभुपाद जी ने बताया, चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार किए सो हमें बताए हैं, और सबको हम सबको आदेश दिया है कि तारे देखी भारत देश में जो भी जन्म लिया है वो सबको आदेश दिया है चैतन्य महाप्रभु ने, आप जहां पर भी जाते हैं वहां पर कृष्ण उपदेश, भगवान कृष्ण के बारे में बताइए, प्रचार करिए। ये कृष्ण भावना उद्यम जो है, कृष्ण भावना जो है, ये सब व्यक्ति को पूर्ण तरीके से योगी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कृष्ण भावना में क्या बताते हैं हमें? जो भी हम कार्य करते हैं, कृष्ण को संतुष्टि करने के लिए करना, कृष्ण को केंद्र बिंदु मानकर हमें अपना कार्य करना चाहिए। और उस स्थिति में आने के लिए कैसा शुरू करते हैं? हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। ये मंत्र का जाप करके हम अपना इंद्रियों का नियंत्रण करते हैं। इंद्रियों का नियंत्रण करने के लिए पहला किससे नियंत्रण करना चाहिए? मन का नियंत्रण ज़रूरी है। हमारा मन जो है, वो अपना भौतिक इंद्रियों को आदेश देते हैं। भौतिक इंद्रिय मन का आदेश से कार्य करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके हम पूर्ण तरीके से परिपूर्ण योगी बन सकते हैं। ब्रह्म भूयाय कल्पते। भक्ति योग से संभव है। मामचयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो ब्रह्मभूता, जो अपने आप को स्थिति को समझ जाते हैं, मैं शरीर नहीं हूँ आत्मा, और ब्रह्मभूता स्थिति में स्थिर होते हैं। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति। ये आध्यात्मिक स्थिति है। अहम ब्रह्मास्मि, में शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ। वेद ज्ञान, वेद शास्त्रों में यही बताया गया है। हमें ये नहीं सोचना है कि हम ये भौतिक जगत के व्यक्ति हैं, नहीं, हम आध्यात्मिक हैं। और भगवान कृष्ण, हम ब्रह्मांड हैं, भगवान कृष्ण पर ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड होने के नाते पर ब्रह्म के अधीन में रहते हैं हम। नित्य कृष्ण दासा, जो पर ब्रह्मांड के दास है। ब्रह्मांड सब ब्रह्मांड के
अधिपति है परब्रह्मन कृष्ण। ये हमें समझना चाहिए। इससे बदले हम क्या करते हैं भौतिक जीवन में, अपने आप को हमें समझना चाहिए कि हम सेवक हों। किसका सेवक हों? परब्रह्मण। हम ब्रह्मांड हैं, ब्रह्मांड होने के नाते परब्रह्मा का सेवक हों। परब्रह्मा कौन है? भगवान कृष्ण है। यह समझने के बिना हम क्या करते हैं भौतिक जीवन में, अपने आप को परब्रह्मन समझते हैं। ये दूसरा भ्रांतिमय स्थिति है। ये ऐसा स्थिति भौतिक जीवन में ऐसा व्यतीत होते जा रहे हैं। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, ऐसा घूमते जा रहे, घूमते जा रहे, घूमते जा रहे, एक जीवन से दूसरा, एक योनि से दूसरे योनि पर। सनातन धर्म का अर्थ है कि अपना स्थिति को समझना, और अपना स्थिति क्या है? ब्रह्मांड। अहम ब्रह्मास्मि, मैं भौतिक नहीं हूँ, भौतिक शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये आत्म साक्षात्कार ज्ञान माना जाता है, और अपने आप को समझकर परब्रह्मांड, सबका अधिपति कौन है? कृष्ण है। कृष्ण भी सनातन है, शाश्वत है, मैं भी सनातन हूँ, शाश्वत हूँ। लेकिन कृष्ण परब्रह्मा है, मैं ब्रह्मांड हूँ। मैं ब्रह्मांड होने के नाते परब्रह्मांड जो है, कृष्ण है, उनका सेवा में स्थित होना चाहिए। अगर हम भगवान कृष्ण की सेवा में उपस्थित हो जाते हैं, स्थित कर लेते हैं, तभी हम कह सकते हैं कि हम सनातन धर्म का पालन कर रहा हूँ। अगर हम सनातन धर्म का पालन करें तो हम किधर जाते हैं? सनातन जगह पर भेज दिया जाते हैं। सनातन जगह कौन है? वैकुंठ लोक। ये वैकुंठ लोक के जाने के लिए जो कार्य हम करते हैं, वो सनातन धर्म है। धर्म का अर्थ है लक्षण। हमारा लक्षण क्या है? अभी तो हम अपना इंद्रियों का सेवा में स्थित है। वो भौतिक लक्षण है। क्योंकि हम सचमुच में सेवक हैं, अगर अपना चेतना भौतिक है, तो हम इंद्रियों का सेवा में रहते हैं। अगर अपना चेतना आध्यात्मिक बन जाए, तो हम भगवान कृष्ण की सेवा में उपस्थित हो जाते हैं। हम भौतिक जीवन में किस लिए आए हैं? बताते हैं, कृष्ण बहिर्मुखा, कृष्ण बहिर्मुखहीन भोगवांछा करे। हम इसके बारे में कई बार चर्चा करते हैं, प्रेम विवर्तन में बताया गया है। लेकिन हमारा स्थिति कैसा रहता है? भोगवांछा करने की इच्छा से अपने आप को हम क्या समझते हैं? सेवक बनने से मना करके हम अपने आप को कृष्ण बनना चाहते हैं। ये इच्छा आध्यात्मिक जगत में पूर्ण नहीं हो सकते। आध्यात्मिक जगत में ऐसे तो भौतिक जगत में पूर्ण नहीं होता। लेकिन प्रयास करने के लिए कृष्ण कृपा से हमें भौतिक जगत में ही भेज देते हैं कि अच्छा, कृष्ण बनने की कोशिश करो। और इधर आके हम सब लोग कृष्ण बनने का कोशिश करते हैं। इसलिए हम देखते हैं भौतिक जीवन में हर जगह पर, भारत में तो हम देखते हैं कई जगह पर, हर गली पर बोलते हैं कि हर यू नो स्ट्रीट में हम देख सकते हैं कि कोई न कोई एक भगवान, अपने आप को भगवान मानने वाले व्यक्ति प्रकट हो जाते हैं। हम सब भगवान कृष्ण के अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, और सब लोग अपने आप को भगवान भगवान मान रहे हैं। वहां पर भी कंपटीशन बढ़ गया, और पूरा सनातन स्थिति को भूलकर अपने आप में झगड़ा कर लेते हैं। सनातन धर्म, असनातन धर्म, वो सनातन नहीं है। अगर अपने आप को प्रभु बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो अज्ञानवश से जो हम काम कर रहे हैं, जो भौतिक स्थिति से त्रिगुणों के वश में आकर हम ऐसा सोच रहे हैं।
और इससे हमें क्या होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य इत्यादि पूरा लक्षण प्रकट हो जाते हैं। तो तभी व्यक्ति समझते कि मैं अधिपति नहीं बन सकता हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं प्रभु नहीं हूँ। वो व्यक्ति तभी समझते, तभी भगवान कृष्ण का शरणागति लेते हैं। समाहात्मा सुदुर्लभा, वासुदेव सर्वमित में समाहात्मा सुदुर्लभ। हमारा स्थिति है कि भगवान कृष्ण का सेवा में उपस्थित, वासुदेव सर्वमिति समाहात्मा। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की सेवा में स्थित हो जाते हैं, कृष्ण भावना में स्थिर होते हैं, उसे महात्मा कहा गया है, महात्मा। ऐसा नहीं कि जैसा हम भौतिक रूप से महात्मा का निर्णय करते हैं कि ये समाज का सेवा किया, इसका सेवा किया, उसका, ये महात्मा नहीं है। महात्मा का अर्थ है जो व्यक्ति अपना सनातन धर्म को समझकर वो धर्म में स्थिर हो जाते हैं। मतलब हम सनातन हैं, भगवान कृष्ण भी सनातन है, और हम सनातन हैं लेकिन भगवान कृष्ण के अंश है, ब्रह्मांड है, और भगवान कृष्ण परब्रह्मांड है। ये समझकर हमारा धर्म का पालन करना, हमारा धर्म क्या है? भगवान कृष्ण का सेवा में उपस्थित होना। अगर ये काम हम करते तो हमें महात्मा कह जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ये हम कभी समझ सकते हैं अगर हम प्रामाणिक आचार्य से एक ज्ञान को प्राप्ति करते हैं, वेद ज्ञान को, तभी हम समझ सकते हैं। कलयुग में एकमात्र योग या यज्ञ निर्देशित किया गया कि और भगवान कृष्ण का नाम को जाप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। केवल हरि नाम से ही हम पूर्ण तरीके से भौतिक जीवन से मुक्त हो सकते हैं, और कोई दूसरा तरीका का यज्ञ या याग हमें भौतिक जीवन से कलयुग में मुक्त नहीं कर सकते। वह कि हम, कई लोग कई तरह के यज्ञ करते हैं, कई तरह के देवता की आराधना करते हैं, लेकिन हमें ये समझना चाहिए, भगवान कृष्ण की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, श्रील प्रभुपाद जी द्वारा हमें जो ज्ञान दिया गया है, उसे हम समझ सकते हैं कि कलयुग में एकमात्र धर्म है, व्यक्ति करने का एकमात्र धर्म है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना। हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ति व नास्ति व नास्ति व गतिर्न्यथा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एकमात्र मंत्र है। इसे हम कलयुग से मुक्त हो सकते हैं, भौतिक जीवन से मुक्त हो सकते हैं। कलयुग में आत्म साक्षात्कार ज्ञान प्राप्ति करने का दिशा निर्देशन किया गया है श्रील प्रभुपाद जी से। हमें अगर प्रभुपाद जी का आदेश को पालन करते हैं, तो इसका मतलब है भगवान कृष्ण का आदेश का पालन कर रहे हैं। भगवान कृष्ण का आदेश का पालन करते हैं, हमें पूर्ण बन सकते हैं। इसलिए कृष्ण भावना को अपना जीवन में उतारने से कोई भी हिचकिचा नहीं करना चाहिए। जो भी हमारा 4 नियमों को पालन करने में कोई आपत्ति आते हैं, तो उसे हमें पूर्ण तरीक़ा से, पूर्ण विश्वास से वो आपत्ति से ऊपर उठकर ये 4 नियम को पालन करने में, ये 4 नियम को पालन करने में हमारा अ, विश्वास से स्वीकार करना चाहिए। हमें ये निर्णय लेना चाहिए कि जो भी कष्ट आए हमारा जीवन में, फिर भी हमें ये 4 नियम को उल्लंघन नहीं करना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें। ऐसे तो भाई कृष्ण वाणी में एक ही सिद्धांत है। हर क्षण कृष्ण के ही अ, ऑलवेज़ रिमेंबर कृष्णा। और दूसरा क्या है? नेवर फॉरगेट कृष्ण। कृष्ण को कभी नहीं भूलना चाहिए। हर क्षण भगवान कृष्ण के पे मन को स्थिर करना चाहिए। बस यही कृष्ण भावना है। सरल तरीका है।
और हमें पूर्ण विश्वास से स्वीकार करें तो हमारा जीवन पूर्ण हो सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र जाप करना है। श्रील प्रभुपाद जी ने पूरा वेद शास्त्रों का सारांश जो है भगवद गीता में दिया गया है। भगवद गीता का सारांश 18वां अध्याय 66 श्लोका में भगवान कृष्ण बताते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं पा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अगर वो नियम को पूर्ण तरीका से पालन करना है तो जो प्रभुपाद जी से बताए गए ये चारों नियम को अपना जीवन में उतार के हम कृष्ण का आदेश को पालन कर सकते हैं। इसका क्या नियम है? हर दिन 16 माला, कम से कम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र को जाप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा 108 बार जाप करें तो ये मंत्र का जाप किए तो एक माला होता है। ऐसा 16 माला कम से कम जाप करना चाहिए। भगवान को अर्पण किए सो प्रसाद को ही, भोग को ही प्रसाद के रूप में स्वीकार करना चाहिए। भक्तों के साथ गच्छ में रहकर भगवान के दिव्य गुण का श्रवण करना, कीर्तन करना, नित्यम भागवत सेवया, इससे हम पूर्ण हो सकते हैं। ये श्लोक का सारांश है। यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। माता जी से, प्रभु जी से किसी कुछ कहने, प्रश्न या टिप्पणी या कुछ करेक्शन ऐसा कुछ है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आत्मा परमात्मा एक ही इसमें स्थित रहते क्या? परमात्मा आत्मा में रहता है, अपने शरीर में आत्मा के अंदर रहते क्या परमात्मा? भगवान नहीं, परमात्मा आत्मा नहीं नहीं अंदर नहीं रहते। आत्मा और परमात्मा दोनों भी हम्म, हमारे हृदय में स्थिर होके रहते हैं। दोनों यहीं रहते पर हैं। रहते हैं। हाँ, दोनों एक ही प्लेस में नहीं रहते, एक ही थोड़े प्लेस में डिफरेंट। रहते हैं। हाँ, हाँ, एक के बाद में एक रहते हैं, एक के बाद में एक रहते हैं। शास्त्रों में ये बताया जाता है कि दोनों पक्षी एक वृक्ष में रहते हैं। ये वृक्ष क्या है? हाँ, हमारा शरीर है। दोनों पक्षी हाँ, क्या है? एक आत्मा है, एक परमात्मा है। एक परमात्मा। इसमें एक पक्षी भोग करते हैं, जो आत्मा हम, जो परमात्मा जो है तो क्या करते हैं? वो पक्षी को देखते हैं। देख रहे हैं बस। हाँ, वो तो जब अपन स्वप्नावस्था में रहते हैं ना प्रभु जी, मतलब स्वप्न में आत्मा प्रयाण करता है, लेकिन हाँ परमात्मा हाँ, अपने शरीर में विद्यमान रहते फिर एक बार हैं। बताइए। स्वप्न में जब आत्मा अपन प्रयाण। स्वप्न अवस्था में, स्वप्न में हाँ रहते हैं ना प्रभु, शरीर हाँ सो जाती तो स्वप्न में आत्मा प्रयाण करता, कहीं कहीं जाता, कहाँ जाता अपने को पता नहीं चलता, आत्मा प्रयाण हाँ करता ना, फिर हाँ प्रयाण करके लौटता बोले अभी। हाँ आत्मा तो प्रयाण करता, परमात्मा तो अपने शरीर में विद्यमान वैसे ही रहती क्या? आत्मा के साथ हाँ। परमात्मा भी प्रयाण करते? नहीं, परमात्मा यहीं पर रहते हैं, लेकिन ओके। परमात्मा से लिंक जो है हाँ। वो ऐसा ही रहते हैं। परमात्मा शरीर में रहते हैं, इसीलिए आत्मा कहीं भी घूम के फिर वापस आने के बाद वो ओके। शरीर के अंदर आ सकते हैं, क्योंकि परमात्मा वहां पर स्थित है। परमात्मा से जो ओके। लिंक है वो शरीर के साथ है। वो लिंक से वो जाते हैं। वैसा जैसा पतंग हम चढ़ाते हैं ना, ऐसा हो तागा हो। रखते हैं। दूर से देखे हाँ, तो हमको डोरी। पतंग दिखते हैं, लेकिन वो तागा नहीं दिखते ना। वैसा ही आत्मा जाते हैं, लेकिन ये शरीर से जो एक थिन डोरी। धागा जैसा रहते हैं, गोल्डन हाँ। थ्रेड बोलते हैं उसे, वो पकड़ के ऐसा हो ओके। जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। अच्छा, फिर लौट के आ जाता वो। यस वही माता जी। सपने में कहीं कहीं जाते, फिर वही मैं क्या सोचती थी माता जी, प्रभु जी प्रयाण करे जब शरीर अचेतन हो जाता, मृत्यु जैसा हो जाता, सोचती थी वो भी जब स्वप्न में, स्वप्नावस्था में। पूर्ण मृत्यु नहीं है। मृत्यु मतलब ओ, दोनों आत्मा और परमात्मा शरीर को छोड़ दिया, इसलिए आत्मा फिर वापस नहीं आ सकते। लेकिन हाँ। ये स्थिति में ना, जो आत्मा बाहर जाते हैं, लेकिन इस शरीर से जो लिंक है वैसा ही रहता है, जो परमात्मा की वजह से। ओके। परमात्मा जो रहने की वजह से फिर लौट के आ सकता हो। हाँ। अगर यस, परमात्मा चले गए तो समझो मृत्यु हो जाती हो। बिल्कुल। ओके। इतना सोचने वाली बात है, देखो प्रभु जी, इसके पीछे भगवान का विस्तार, कृष्ण का विस्तार कितना बड़ा है प्रभु जी, भगवान को। यस माता। सबिता माता जी, आपने कुछ प्रश्न भेजा है, क्या है वो? है सबिता रानी माता जी, हरे कृष्णा। म्यूट में है प्रभु जी। अरे जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता, दंडवत प्रणाम।
वही प्रभु एक बार आप उसके बारे में आप बोलिए ना क्लास में। प्रश्न कुछ तो आया है। हाँ, नहीं, उसके बारे में एक बार बोल दीजिए बस। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न वो क्या? मैसेज। मैं देख रहा हूँ, प्लीज एक्सप्लेन दिस। वो बहुत छोटा है मेरे इसमें, मैं ओपन करके देख रहा हूँ। व्हेन द गुरु इज प्रेजेंट वी सर्व हिम इज वापू वाणी। अच्छा, गुरु सेवा के बारे में पूछ रहे हैं, वापू वाणी के बारे में बता रहे हैं। पूछ रहे क्या आपने? हरे कृष्णा। यस सविता माता। मातु जी। हाँ, यहाँ पर क्या बताया गया है कि श्रील प्रभुपाद जी ने बताते हैं, गुरु को दो तरीका से सेवा कर सकते हैं। क्योंकि अगर गुरु फिजिकली हमारे पास है, हम गुरु के पास हैं, उनके बाजू में ही हैं, तो उसे भौतिक रूप से उनका सेवा कर सकते हैं। हाँ? और अगर गुरु भौतिक रूप में यहाँ पर नहीं है, तो गुरु को दो तरीका से सेवा कर सकते हैं, वाणी वापु। वापु के मतलब है भौतिक रूप से उनका सेवा करना, और वाणी का सेवा मतलब गुरु यहाँ पर नहीं है, हमारा हम दोनों एक जगह पर नहीं है, तो गुरु का सेवा कैसे करना चाहिए? गुरु का आदेश का पालन करते हुए गुरु का सेवा कर सकते हैं। इसलिए अभी हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अभी प्रभुपाद जी नहीं है। नहीं, प्रभुपाद जी ऑलवेज देयर। प्रभुपाद खुद बताते हैं, मैं मेरा ग्रंथों में हूँ, मेरा पुस्तक में हूँ। कैसा है? आदेश के रूप में है। अगर प्रभुपाद जी का आदेश को पालन करने से हम क्या कर रहे हैं? प्रभुपाद का सेवा कर रहे हैं। प्रभु का आदेश क्या है? ये चार नियमों को पालन करना और हर दिन मंगल आरती को अटेंड करना, ये प्रभुपाद जी का आदेश है। अगर हम ये आदेश को पालन करते हैं तो सचमुच में हम प्रभुपाद जी को आनंद दे रहे हैं, और प्रभुपाद जी का आदेश को पालन करें, सेवा भी करें। कि इधर बताते जा रहे हैं, वाणी और वापु बोलते हैं। वाणी मतलब गुरु का वाणी जो आज्ञा है उसे पालन करना। वापु मतलब जब भी गुरु गुरु के पास है, हम भौतिक रूप से वहीं पर हैं, तो उनके भौतिक रूप से भी सेवा करना चाहिए। वाणी और वापु। प्रभु और एक बात उसमें है ना कि गुरु महाराज अगर कृपा देना चाह रहे हैं तो वो स्वयं दे सकते हैं या सपनों में ऐसा आके भी दे सकते हैं, उसको भी एक बार बोलिए आप। हाँ, आध्यात्मिक ड्रीम्स, स्पिरिचुअल ड्रीम्स। करेक्ट। से सपने में भी कई बार व्यक्तिगत रूप से कोई आदेश देने के तो गुरु सपने में आके दे सकते हैं। ऐसे होते भी मन में भी प्रेरित करते, तो हम गुरु के प्रति भक्ति है हमारा, सेवा भावना है, तो हम समझ जाते हैं, अपना हृदय में ही प्रकट हो जाते हैं। देखिए, परमात्मा हमारे हृदय में है, तो हम परमात्मा जो है वो हर क्षण हर जीव को भौतिक जीवन से मुक्त होने का मार्गदर्शन कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है, जो भक्त है वो परमात्मा का आदेश को सुन सकते हैं, जो अभक्त है वो नहीं सुनते हैं। जैसे ही अगर गुरु के प्रति हमारा श्रद्धा है, तो गुरु सपने में आके आदेश दे सकते हैं, अपना हृदय में प्रभावित करते हैं। ऐसा भी करने का कोई भी जरूरत नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी हैं, वो आदेश दे चुका है हमें कैसा जीवन करना है। अगर व्यक्तिगत रूप से कुछ आदेश देना है, हाँ, सपने में आ सकते हैं, आके दे सकते हैं। सही है। और वो स्पिरिचुअल ड्रीम्स एकदम सत्य हम्म। होता है ना प्रभु। वो एक उसका स्पेशलिटी अलग होता है ना, उसका महत्व। जो सपने में आके बताने का। हाँ, क्योंकि भौतिक के सपने अलग, स्पिरिचुअल ड्रीम्स का अलग है ना प्रभु। हाँ, करेक्ट। सपने में जो भगवान के बारे में जो भी स्थिति है भौतिक जीवन में, हम जो भी कार्य करते हैं, और भगवान कृष्ण के संतुष्टि के लिए करते हैं, भगवान कृष्ण के बारे में सोच के करते हैं, तो वो आध्यात्मिक हो जाते हैं। भगवान कृष्ण के लिए हम्म। करते, तो अगर वो स्वप्न भी वो इंद्रिय भोग के लिए नहीं आया स्वप्न, लेकिन वो सपना है कि भगवान की सेवा के लिए और गुरु सेवा के लिए आए, तो वो आध्यात्मिक बन जाते हैं, वो महत्वपूर्ण बन जाते हैं। जी प्रभु, वही वो पूछना चाह रही थी। मतलब वो बहुत करेक्ट होता है ना प्रभु, बहुत स्पिरिचुअल ड्रीम्स। यस माता जी।
इसलिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है आपने जो बताया है। ये कभी भी नहीं सोचना कि अभी प्रभुपाद जी नहीं है। जी प्रभुपाद जी है, प्रभुपाद जी को हम गुरु मानकर, प्रभुपाद जी के मानने का जरूरत नहीं। सचमुच में हमारा गुरु कौन है? सच में तो प्रभुपाद जी ही है। हम्म प्रभुपाद जी के आदेश है ना, हम जो भी पढ़ रहे प्रभुपाद जी से पढ़ रहे, जो आदेश ले रहे प्रभुपाद जी से ले रहे, जो जीवन को व्यतीत कर रहे प्रभुपाद के आदेश के अनुसार। सो जी जी प्रभुपाद जी हमारा गुरु है। सो नहीं है ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी ने भौतिक रूप में, ये भौतिक जगत में नहीं हो सकते, लेकिन प्रभुपाद जी है जी वाणी रूप में। वाणी रूप हम्म में। या और एक बार प्रभु मेरे गुरु महाराज जी यही गोविंद से जयपताका स्वामी महाराज है ना, वो कहते हैं कि अगर तुम 16 माला रोज करोगे और 4 नियम का अच्छा पालन करोगे ना, तो प्रभुपाद जी का प्रेजेंट तुम फील कर पाओगे, वो क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि प्रभुपाद का आदेश है, हम 4 जी नियम का पालन करें तो वो प्रभुपाद जी का सेवा है। हाँ, उनका गुरु का प्रेजेंट सेवा फील कैसे कर सकते हैं? गुरु का सेवा, जैसा हम अभी चर्चा कर रहे थे ना, अगर हमारे गुरु के पास है तो हम भौतिक रूप से सेवा कर सकते हैं। हम्म? हम्म और वो पास में नहीं है तो उनका सेवा कैसा होते है? उनका आज्ञा का वाणी पालन करने से, वाणी जी सेवा। हम्म और एक भी है ना, पर वो लाइन में उसमें आया था कि when the guru is present, we serve him his vapu and vani. When he is not present, we serve his vani and he may give his mercy in dreams or some other way. ये अच्छा है ना प्रभु, ये लाइन वाला, हम्म mercy in dreams or some other way. इन ड्रीम्स में भी वो कृपा दे सकते हो, वो अच्छा लगा लाइन में, इसलिए आपको भेजी ताकि आप सबको अच्छा ये वाला ये मैसेज बोलो बोल के। हम्म वो तो मैं सही है। प्रभुपाद जी ने कई बार कई जगह पर बताते हैं, गुरु का सेवा 2 प्रकार की कर सकते हैं, वाणी और वापु। जो वाणी सेवा का अर्थ ये है कि गुरु का आज्ञा का पालन करना है। तो अगर गुरु का आज्ञा को पालन किया तो गुरु तो उनका कृपा देते ही रहते हैं पूर्ण तरीका से। सो सही बात है माता माता जी। प्रभु जी, माता जी का अर्थ ये है शायद, गुरु प्रेजेंस में नहीं है तो स्वप्न में हमको उद्धार कर सकते, कि आपको कृपा कर सकते, यही होगा ना प्रभु जी? माता जी का मेरा समझ में इतना आ रहा। नहीं, वो जो गुरु आके कृपा, स्वप्न में आने का जरूरत भी नहीं है ना, गुरु तो कृपा देते ही रहते हैं। कभी कुछ प्रत्येक रूप से कुछ आदेश देना है किसी, उनका डिसाइपल को, उनका शिष्य को, स्वप्न में आ सकते हैं। सचमुच में स्वप्न में भी आने का जरूरत नहीं। जब भी हम पूर्ण तरीके से गुरु सेवा में रहते हैं तो हमारा हृदय में वो भावना प्रकट हो जाते हैं, हम समझ सकते हैं। यही तो चीज है ना। स्वप्न में आके बोलना भी थोड़ा बहुत क्या हो गया, थोड़ा बहुत ना भौतिक रूप हो गया, लेकिन गुरु तो, हम गुरु का आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो गुरु हमारे साथ ही रहते हैं और हमारे हृदय में उसका क्या बोलते हैं, वो उत्तेज करते हैं, जो करने का वो भावना दे देते हैं, हम समझ सकते हैं। जैसे भगवान कृष्ण भी वही करते हैं ना, परमात्मा के रूप में ही हमारे हृदय में रहते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं हर स्थिति पर। हृदय में जो परिवर्तन होता, तो वही गुरु का आदेश ही समझना ना प्रभु। जैसे सेवा करने की इच्छा जागृत हो रही, बिल्कुल भगवान के प्रति प्रेम, ये हृदय में जागृत होना का परमात्मा की कृपा से, गुरु की कृपा से हो रही है। हृदय में जो करेक्ट। परिवर्तन होना था, हाँ, गुरु के कृपा से ही भगवान के कृपा मिल सकते हैं। जी प्रभु। स्वप्न के माध्यम से तो हृदय में परिवर्तन होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना प्रभु जी। हाँ मुझे ना एक सपने में भी मुझे कृपा मिला है प्रभु, उसका वो इंसिडेंट ना मैं आपको संडे शेयर करूंगी आप सबके साथ। हरी बोल, डेफिनेटली माता जी। बहुत अच्छा था वो मेरा, मुझे बहुत हरी, खुशी हो, याद करो तो बहुत अच्छा लगता वो। वेरी नाइस, हरी हरी बोल। हरि बोल प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी, सन प्रभु जी सब है, और किसी को कुछ बोलने का नहीं तो हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। हरे जगत कृष्णा गुरु प्रभु। श्रील प्रभुपाद की जय जय। हरिनाम जय संकीर्तन की जय। जय।
रामाचार्य हरिदास ठाकुर जय की जय। जय स्वामी भक्त जय वृंद की जय। जय संतराज जय श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, संत प्रभु जी, श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों से अध्ययन करने का मौका दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी, संत हरे हरे।